करके एक साथ अभिमन्यु के ऊपर बाण वर्षा कर रहे थे और अंत में अभिमन्यु धराशायी हो जाता है। सारे योद्धा अभिमन्यु को मरा हुआ समझ करके, मृतक समझ करके वापस चले जाते हैं। एकमात्र कर्ण रह जाता है, क्योंकि कर्ण के अंदर दयालुता थी, उदारता थी, महादानी कहलाता था। कर्ण रह जाता है। कर्ण एक गिलास में पानी लेकर के आता है और अभिमन्यु से कहता है कि अभिमन्यु ये पानी पी लो। उस समय अभिमन्यु के क्या परिणाम होंगे? पूरे शरीर से रक्त की धारा बह रही है, जमीन में पड़ा हुआ है, अंतिम श्वासें गिन रहा है अभिमन्यु, और शत्रु जिसने अभी अभी बाणों की वर्षा की थी वो पानी लेकर के आया है कि अभिमन्यु पानी पी लो। हम अभिमन्यु की जगह होते तो कर्ण से क्या कहते? क्या परिणाम होंगे उस समय अभिमन्यु के? अभिमन्यु क्या कहता है कर्ण से? ध्यान से सुनना, पूरा उपयोग लगा करके सुनना आप कि अभिमन्यु कर्ण से क्या कहता है। अभिमन्यु कर्ण से कहता है कि कर्ण, तुम मुझे इस युद्ध भूमि से बाहर ले चलो। मेरा सबके प्रति क्षमा भाव है और मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। अब मुझे इस पानी की जरूरत नहीं, तुम मुझे लमोकार रूपी अमृत पिला दो। सोचो, ऐसी स्थिति में पंकज भैया अपने क्या परिणाम होंगे? हम अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं, क्या दशा होगी? और कर्ण अभिमन्यु को हाथों पे उठा करके युद्ध भूमि से बाहर लेकर के आता है और नमोकार मंत्र सुनाता है, और नमोकार सुनते ही अभिमन्यु के प्राण विसर्जित होते हैं, सीधा 12वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होता है भव्यात्मा। जीवन के अगर अंतिम अंतर मुहूर्त में भी अगर आप सचेत हो गए, नमोकार सुनने के परिणाम हो गए, अंतिम गुठली रह गई है, अगर वो भी भगवान को समर्पित कर दिया आपने, तो भी तुम्हारा, अरे सब लोग टीकम चंद जी को नहीं देखो, सब लोग अपने अपने बारे में सोचो। कल से प्रवचन में और नहीं आएंगे टीकम चंद जी। मतलब अगर आपने अपना अंतिम क्षण भी भगवान के चरणों में समर्पित मिल गए कर दिया, तो आपके लिए स्वर्ग का साम्राज्य खुला है। क्या चाहिए आपको भगवान के नाम से, ये बताओ, क्या चाहिए, कितना मिलता है? और दूसरी घटना, और बस पांडव पुराण की सुना करके प्रवचन पूरा करेंगे। दुर्योधन के अंतिम क्षणों की घटना और सुन लीजिए। अब आप देख लेना, मुझे मेरे परिणाम अंतिम क्षण में अभिमन्यु जैसे चाहिए कि दुर्योधन जैसे चाहिए? दुर्योधन के बारे में सुनो क्या होगा पांडव पुराण से। ये जब भीम ने दुर्योधन को मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया और दुर्योधन अपने जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम श्वासें ले रहा था जो थोड़ी सी रह गई थी, उस समय श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन, जीवन में जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हारे जीवन का अंत समय है। अब तुम पांडवों से बैर भाव को छोड़ दो और अब
णमोकार का रसपान करो, णमोकार को सुनते हुए समाधि पूर्वक अपने जीवन के अंतिम क्षण को सार्थक करो। उस समय दुर्योधन क्या कहता है श्री कृष्ण से, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। दुर्योधन क्या कहता है, सुनो ध्यान से। दुर्योधन कहता है उस समय, मेरी पूरी सेना में ऐसा कोई वीर है जो मेरे मरने के बाद पांडवों के वंश को नष्ट करे। वो वीर मेरे पास आए, मैं उस वीर को अपने रक्त से राज तिलक करना चाहता हूं। उसी समय एक वीर आता है, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और दुर्योधन अपने रक्त से उसको तिलक करता है और दुर्योधन के प्राण निकलते हैं उसी समय, और मर के नरक जाता है सीधा। भैया ये नरकगामी जीव के संकेत हैं। अंत समय भी बैर को नहीं छोड़ेगा, अंत समय भी भगवान का नाम नहीं लेगा, घर की चार दीवारों को देख देख करके प्राण विसर्जन करेगा, तो उतई दीवार पे आके छिपकली बनेगा। इतिहास गवाह है इस बात को। सम्राट अपने खजानों में सांप हुए हैं। खजाने तो आपके हैं नहीं कोई के, किस खजाने में जाके सांप बनो। सम्राट अपने खजानों में सांप बने हैं, सम्राट अपने विष्टागृह में कीड़ा बना है। तो भैया चार दीवारियों से इतना प्रेम करने वाला, जिसको भगवान के दर्शन करने की फुर्सत नहीं है, गुरु के उपदेश सुनने की फुर्सत नहीं है, वो अपने घर की दीवारों के ऊपर उतई छिपकली बनके छत को साधे रहेगा, कहीं छत गिर ना जाए। जैसी मति, जिसका जिस चीज में मोह होता है वो जीव मर के वहीं पैदा होता है। वो सेठ जी प्यास के कारण मरे थे, पानी में मेढक हुए, अपने ही घर की बावड़ी में, दूसरे के घर में नहीं थे। कहीं बाहर पैदा होने नहीं गए थे, अपने ही घर की बावड़ी में मेढक बने थे, और भगवान की पूजा की भावना से मरे तो सीधे स्वर्ग में गए और भगवान के समोर शरण में पहुंचे। साक्षात पुराण गवाह है कि जो घर की चार दीवारों को देखता रहेगा, घर के बाहर निकल नहीं सकता, वो यही छिपकली बन करके चिपकेगा, यही कीड़े खाएगा, और फिर रौद्र ध्यान से मरण करके सीधा नीचे नरक में जाएगा। तो भव्यात्माओं, सेठ जी ने तो 7 दिन गुरु चरणों में समर्पित कर दिए थे, और समाधि मरण करके दीक्षा लेकर के स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुआ। जीवन के अगर अंतिम 1-2 दिन भी किसी के बचे, घंटे 2 घंटे भी बचे, अगर वो भी अगर गुरु चरणों में समर्पित कर दिए जाएं, तो भैया तो भी आत्मा का कल्याण हो जाया करता है। समय और संपत्ति, विपिन भैया, समय और संपत्ति बहुत कीमती है। संपत्ति का दान तो आपने सुना है, थोड़ा सा समय का दान भी किया करो, क्योंकि एक-एक सेकंड मिलकर के, एक-एक सेकंड मिलकर के मिनट बनता है, एक-एक मिनट बनकर के घंटा बनता है, एक-एक घंटा मिलकर के दिन बनता है, एक-एक दिन मिलकर के सप्ताह बनता है, एक-एक सप्ताह मिलकर के
महीना बनता है, एक एक महीना मिलकर के वर्ष बनता है, और एक एक वर्ष मिलकर के मेरा आयु कर्म बना हुआ है। एक सेकंड को खत्म करना मतलब अपनी आयु को, अपनी जिंदगी को, आयु कर्म ही मेरा जीवन है। एक एक समय मेरा जीवन कीमती है। तो संपत्ति जो कमाते हो उसको 10% दान देना चाहिए। तो भैया अपने जिंदगी के को भी, जिंदगी के समय को भी कम से कम 10% जरूर दान देना चाहिए। अब एक सज्जन हमसे बोले माता जी 80 साल की आयु है, 72 साल गुजार जाए फिर 10% कर देंगे धर्म के नाम। मैंने कहा भैया तू 72 साल का होगा, इसकी क्या गारंटी? इतनी अकाल मौतें हो रही हैं, तो 72 साल का हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भाई रोज का हिसाब रोज कर दो। 24 घंटे में से 10% मतलब 2 घंटे 24 मिनट कम से कम रोज भगवान के चरणों में सबसे पहले समर्पित कर दिया करो। 72 मिनट सुबह और 72 मिनट शाम को। शाम को टाइम ना मिले तो सुबह 2 घंटे 24 मिनट भगवान के चरणों में, अभिषेक में, पूजा में, विधान में, स्वाध्याय में, दान में, माला फेरने में, सुबह शाम मिला करके हर इंसान को कम से कम 2 घंटे 24 मिनट जरूर धर्म के चरणों में समर्पित करना चाहिए। दूसरे के लिए नहीं, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आत्मा को भगवान बनाने के लिए कम से कम 10% समय जरूर समर्पित करना चाहिए। और जो कमाते हो अपने भोगों में, उसमें से भी आचार्यों ने कहा है 10% धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा करते रहोगे तो जितना अभी मिला है इससे करोड़ों गुना ज्यादा मिलेगा। और ऐसा नहीं करोगे तो आप इस पृथ्वी के ऊपर बोझ हैं, और आपको अगले जन्म में पशु बन करके बोझा ढोना पड़ेगा। अगले जन्म जो इन हाथों का अच्छे कामों के लिए उपयोग नहीं करते हैं, उनके हाथ अगले जन्मों में पैर बन जाया करते हैं। अगर आपको अगले जन्म में हाथ चाहिए तो हाथों का सदुपयोग कीजिए, इन हाथों से अच्छे काम कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए, भगवान का कलश कीजिए। अगर आपको ये हाथ अगले जन्म में फिर से चाहिए हैं तो, और अगर इन हाथों से अच्छे काम नहीं किए तो अगले जन्म में ये हाथ तुम्हारे हाथ देने लायक नहीं हो, तुम्हारे ये हाथ भी पांव बन जाएंगे, फिर बस पीठ पे बोझा ढोते रहना। तो भव्यात्माओं, धर्म बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दे। धर्म बिना जांचे बिना चिंते सब कुछ देने वाला है। ऐसे धर्म की रक्षा, ऐसी धर्म की आस्था, ऐसे धर्म के प्रति श्रद्धा हमारे हृदय में अगर हो जाए तो मेरा मनुष्य जीवन लेना सार्थक और सफल हो जाए। समय आपका हो गया। बहुत सुंदर जिनालय का निर्माण कराया है और बढ़िया प्रवचन हॉल भी अच्छा खासा है गुरु के उपदेश सुनने के लिए, और संतशाला भी हो जाएगी, कोई 2-4 कमरे हुए संतशाला हो गई। तो बहुत सुंदर जिनालय का निर्माण कराया है, और निश्चित रूप से हर कॉलोनी में, हर घर में ना सही तो कम से कम हर कॉलोनी में जिनालय अवश्य होना चाहिए, जिससे लोगों को दर्शन पूजन के संस्कार खत्म ना हो जाए, जिससे जैनत्व समाप्त ना हो जाए। क्योंकि जिन शासन इन जिनालयों के उच्च शिखरों पर लहराती हुई धर्म ध्वजाओं से ही 18,000 वर्षों तक जयवंत रहेगा, और इन जिनालयों को बनाने वाला व्यक्ति भी जयवंत रहेगा। चामुंड राय, कौन जानता चामुंड राय को? चामुंड राय से ज्यादा धनवान बहुत सारे सम्राट हो गए, कौन किसको जानता है भैया। लेकिन गोमटेश्वर की मूर्ति स्थापना करवाने से
सारा विश्व चामुंड राय को जानता है। अगर कोई धर्म के लिए अच्छा काम कर जाता है भव्यात्माओं, तो उसका नाम अजर और अमर हो जाया करता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, मरने के बाद भी उसका यश मरता नहीं। ध्यान रखना, अगर आपके पास संपत्ति है तो एक अच्छे विशाल जिनबिंब को अपने जीवन में जरूर स्थापित करना पदम भैया। एक विशाल जिनबिंब को जरूर अपने जीवन में स्थापित करके जाना, जिसके आपका खानदान, आपका परिवार ही नहीं, पूरा शहर कहे कि ये फलाने व्यक्ति ने ये जिनबिंब स्थापित करवाया है। बस भगवान को विराजमान, हनुमान ने राम की भक्ति की तो राम के साथ हनुमान का भी नाम लिया जाना। चामुंड राय ने बाहुबली को स्थापित करवाया तो भैया बाहुबली के साथ में गोमटेश बाहुबली, चामुंड राय का दूसरा नाम गोमटेश्वर था राजू भैया। तो गोमटेश बाहुबली यानी कि भगवान के साथ भक्तों के नाम भी लिए जाते हैं, ऐसे ही गुरुओं के साथ भी उनके भक्तों के नाम लिए जाते हैं, भगवान के साथ भी भक्तों के नाम लिए जाते हैं। तो जो लोग भगवान की आराधना करते हैं, जिन शासन की आराधना करते हैं, उनका यश मरने के बाद भी नहीं मरता है, वे अजर अमर हो जाते हैं। ऐसे ही सब लोग अपने जीवन में ध्यान रखना, एक एक जिनबिंब मरने के पहले जरूर स्थापित करना, और जिनबिंब स्थापित ना कर सको तो जो जिनबिंब है उनकी पूजा कम से कम करते रहना, तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की।